ठीक है जी। ये लोग सियालकोट मेला है, चिन्योर से, जंग से, मुल्तान से, बलोचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, पाकिस्तान के हर शहर से। ये वो मासूम कौम है, ये वो अजीम शौक है कि जो अपने घोड़ों को शदीद गर्मी शदीद सर्दी में ट्रकों में डालते हैं, अपने ट्रकों में, किराए पर ट्रक लेके किराया अपनी पाकर से देते हैं, खाना अपने मुलाजिम को बेहतरीन अपनी पाकर से देते हैं। फिर वो बंदे नेजाबाजी में आते हैं, नेजाबाजी करते हैं, एक मेला लगा होता है, वहां पर कई गरीब लोगों का रोजगार चलता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र, MZ TV2 यूट्यूब चैनल से। ज़्यादा वीडियोस इस पे पंजाबी पे मेरी होती हैं, पंजाबी ज़बान में, लेकिन उर्दू में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। पिछले दिनों एक मामला बना सियालकोट में, नेज़ाबाजी घोड़ दौड़ के मुकाबला में, कि मिस्टर पतलू साहब की साबक एक एमपीए साहब और एक बड़े खानदान के चश्मो चिराग इलाका की बाइज्जत शख्सियत चौधरी नदीम खादम साहब, उन्होंने उनकी शान में गुस्ताखी कर दी कि उनके साथ कुछ क्राउड आ रहा था ग्राउंड में ढोलों के साथ। जब भी हमारे कुछ मेहमान या कोई भी हो, वो जब नेजाबाजी ग्राउंड में आते हैं तो आगे आगे ढोल वाले होते हैं। हमारी सकाफत है, पंजाब की सकाफत की पगड़ियों ने बांधी होती हैं, वास्टें पहनी होती हैं एक कलर की सब ने, और वो इस्तकबाल करते आने वाले का। फिर लोग पैसे देते हैं ढोल वालों, और जोर से ढोल मारते हैं, लोग पीछे पीछे आते हैं। लेकिन जो ग्राउंड के गिर्द एक रस्सी होती है लगी हुई या लाइन होती है, उसके अंदर नहीं को आता। तो मिस्टर पतलू साहब के साथ जो बच्चे थे वो ग्राउंड में आए, उधर सामने घोड़े दौड़ने वाले थे। तो घोड़ों की रेस में या नेजाबाजी में जब घोड़ा आगे चलता है तो नेजाबाजी में तो उनके हाथ में नेजा भी होता है, तलवार होती है एक किस्म की, तो वो घोड़ा पर रुकता नहीं है, आंसू का खतरा होता है। तो मैं नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने नेजाबाजी का मजाक उड़ाया कि 20-25 लोग देखने आते हैं, वहां मिस्टर पतलू को लोग देखने आए थे। तो मैं थोड़ा तारफ करा दूं, नेजाबाजी का तारफ आप यूट्यूब पर काफी जगह मौजूद है। मैंने इस पर प्रमोशन शुरू की थी पाकिस्तान में 2020 में, बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला नेजाबाजों पे पाकिस्तान की तारीख पहली बार मैंने शुरू किया था। प्रिय सत्तार साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत दे, मेरे मोहसन जिन्होंने मुझे राह पे लगाया, और कुछ पुराने ताजीदार जो है। बात यह है कि वहां 20 लोग नहीं होते, एक सिंगल दौड़ तो अब एक एक घोड़ा दौड़ता है नेजाबाजी करने के लिए। अब वो दौड़ तकरीबन खत्म होता जा रहा है। वो एक हुसन भी था नेजाबाजी का, मौजूद है। अब तो 8 घोड़े भी दौड़ते हैं। 4 घोड़े आमतौर पे दौड़ते हैं एक सेक्शन में, उसको सेक्शन कहते हैं। तो जब वो लेके आते हैं अपने सेक्शन को, तो लोग दूर दूर से, अब घोड़ों वाली टिक टाकर, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं बैठ के, एक टिक टाकर जो है वो वीडियो बनाता है, यूट्यूब के सामने बैठ के पैसे कमाता है। इसलिए पतलू साहब और नदीम आदम साहब में और घोड़ों वालों में फर्क क्या है टिक टाकर में, दूसरे टिक टाकर में, नेजाबाजी में फर्क क्या है? वो यूट्यूब उस पर बैठ के टिकटॉक पर बैठ के बंदे पैसे कमा रहे होते हैं। नेजाबाजी करने वालों को मैं ताई मासूम लोग कहता हूँ। मैं दोबारा हर वीडियो में दोहरा रहा हूँ कि मैंने बोला था कि ये हमारे सकाफत के सरपंच है, ये सकाफत के मुजाहिद हैं, ये हमारी सकाफती सरहदों का हरावी दस्ता है, ये वो फौज है जो मगरब की और इंडियन सकाफती जलवार को रोकने के लिए शीशा पड़ी दीवार है। ठीक है जी। ये लोग सियालकोट मेला है, चिन्योर से, जंग से, मुल्तान से, बलोचिस्तान से, सिंध से, सरहद से, पाकिस्तान के हर शहर से। ये वो मासूम कौम है, ये वो अजीम शौक है कि जो अपने घोड़ों को शदीद गर्मी शदीद सर्दी में ट्रकों में डालते हैं, अपने ट्रकों में, किराए पर ट्रक लेके किराया अपनी पाकर से देते हैं, खाना अपने मुलाजिम को बेहतरीन अपनी पाकर से देते हैं। फिर बंदे नेजाबाजी में आते हैं, नेजाबाजी करते हैं, एक मेला लगा होता है, वहां पर कई गरीब लोगों का रोजगार चलता है। ठेले वाले होते हैं वहां पे बाज़ाब्ता। आप तो एक किसी जिला में, अभी सीजन आ गया है, किसी जिला में 10 मेले लगते हैं, किसी 20 मेले लगते हैं, तो वहां पे ठेलों वाले होते हैं,
कुछ झूले वाले होते हैं, लेकिन नेजाबाजी एक ऐसा शौक है अब रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में लगते हैं और हजारों लोग इससे रोजगार कमा रहे हैं। लेकिन घोड़ों वाले क्या करते हैं बेचारे, अपनी जेब से पैसे लगा के आते हैं हजारों रुपए, फिर जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। टिक टाक में हमें क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक अच्छा सा लिबास और थोड़ा मेकअप ज्यादा वीडियो और थोड़ा सा चेहरे पर मेकअप, ठीक है, कमरे में बैठ के। और घोड़ों के शौक क्या चाहिए, हर डेरे पे किसी ने 20 घोड़े रखे हैं, किसी ने 22 रखे, किसी ने 25 रखे, किसी ने 4 रखे हैं। एवरेज आमतौर पे एक घोड़ा इस वक्त 10 लाख रुपए का है, 50 लाख का 10 करोड़ का घोड़ा है। एवरेज 10 लाख भी लगाए, एक बंदे ने 20 घोड़े रखे हैं तो 2 करोड़ के तो घोड़े हो गए उसके घर में। अब उन घोड़ों को संभालने के लिए हर घोड़े के लिए मुलाजिम है, अब उनके लिए पंखे हैं, अब उनको दाना खिलाने के लिए सब, अब उन घोड़ों ने देना क्या है, टिक टाक पर बैठते हैं सूटेड बूटेड होके, आपको पैसे मिलते हैं। अब उन घोड़े वालों को क्या मिल रहा है, क्या घोड़े ने दूध देना है, बात संजीदगी वाली है, क्या घोड़े ने दूध देना है, क्या घोड़े गोश्त लोगों ने खाना है। घोड़े गोश्त हलाल है लेकिन उसकी जुबान नहीं किया जाता, इनकी तादाद ना कम है, उसमें पीछे फलसफा है, उस पर वीडियो हमारी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। किस काम का है घोड़ा, सिर्फ इसलिए कि ये लोग इस्लामी खेल समझते हुए, है भी इस्लामी रवायात को बरकरार रखने के लिए, हमारी सकाफत को बरकरार रखने के लिए नौजवान नस्ल को नशे से, आवारागर्दी से, वालिदैन की नाफरमानी से और पंजाब की पग ऊंचा करने के लिए, अपनी सकाफत को बरकरार रखने के लिए जिस जिस सूबे के लोग हैं वो ये कुर्बानी दे रहे हैं। ये फर्क है। नेजाबाजी का शौक रखने वाला एक बंदा जो है उसका एवरेज खर्चा पर मंथ जो है वो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए है मिनिमम। और जब मेले पे जाते हैं तो पर विजिट कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया, 1.5 लाख खर्च करके जाते हैं। वो क्या कमा रहे हैं, तो आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान के नेजाबाजों की तौहीन की है, आप उनसे माफी मांगे। ये बात नदीम आलम साहब की नहीं है, ये बात हमारी सकाफत की है। ये जो जनरेशन टिकटॉक की आप सुन रहे हैं, मेरे बेटे भी है, मिस्टर पतलू भी मेरा बेटा है, बेटू जैसा है, मेरे बेटे की उम्र 40 है, कोई हमारा बेटा हुआ लेस देन 40 है वो। तो बात ये है कि टिकटॉक 5th जनरेशन वार का सबसे बड़ा हथियार, बेहयाई फैलाने का सबसे बड़ा हथियार, डांस को, बेहूदगी को, गंदगी को, हमारे पाकिस्तान के पाकीज़ा सकाफत और माशरे को, इस्लामिक कल्चर को डैमेज करने का सबसे बड़ा हथियार। और नेजाबाजी, घोड़ों का शौक हमारी सकाफत को बरकरार रखने के लिए अपनी मदद के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी पॉकेट से ये लोग हमारी सकाफत को जिंदा रख रहे हैं। ये फर्क है। इसलिए आपने, मैं नदीम हातिम साहब की बात ही नहीं कर रहा, आपने नेजाबाजी के शौक की, सकाफत की, पंजाब की पग की तो इनकी है। मेजबानों का कसूर ये है, मेजबान वहां आने से पहले आपको सिखाते सियालकोट वाले कि आपने इस तरह रहा है, ग्राउंड में नहीं आना। अगर शाहबाद के साथ, नेजाबाजी के साथ जो नेजाबाजी के मेजबान थे, मैं अक्सर कहता हूं कि आप सियासतदानों को बुलाएं, आप पुलिस वालों को, अफसरों को बुलाएं, आप उन बुजुर्ग नेजाबाजों को बुलाएं, ताजदारों को बुलाएं जो वसायल ना होने की वजह से नेजाबाजी छोड़ चुके हैं, जिनका एक नाम था। और अगर आप मिस्टर पतलू को बुलाया है, मिस्टर पतलू की पॉपुलैरिटी में ज्यादा इजाफा होता है, मिस्टर पतलू को नेजाबाजी का तारफ भी होता। आप में से एक बंदा उसको जाके बिठा के पहले ये बुला के उनको बताते नेजाबाजी का ये हिस्ट्री है, ये कल्चर है, ये डिसिप्लिन है, और एक पगड़ी पेश कर दे कि जब आपने ग्राउंड में आना है तो पंजाब की पग सर के ऊपर बांध के जाए। मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर पतलू आपको, आप आज ही बैठे अपनी सर के ऊपर कुल्ला पगड़ी पहने, कुल्ला जो नेजाबाजी वाले पहनते हैं,
जो पंजाब के रंग का सबसे बड़ा ऊंचा निशान है, वो पहन के मिस्टर पतलू आप एक वीडियो बनाए, मैं लिख के देता हूं कि जितनी वीडियोस आपने आज तक बनाई हैं सबसे ज्यादा व्यूज उसकी वीडियो आपकी ना आए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन उसमें एक बात आपने करनी है, पंजाब की पग, मेरे बेटे हैं अगर वीडियो तक पहुंचे तो पंजाब की पग सर के ऊपर बांध के, तो नदीम हादम साहब से नहीं, नेजाबाजी का शौक रखने वालों से, नेजाबाजी करने वालों से, घोड़े पालने वालों से माजरत करें कि आपने उनके जज्बात की तौहीन की और मुसलसल कई दिन तक तौहीन की। मैं तमाम दोस्तों से, टिकटॉकर से या जो हमारे दोस्त हैं नेजाबाजी वालों से गुजारिश करूंगा, मैं दोबारा फील्ड में आया हूँ, इंशाल्लाह मेरी वीडियो आती रहेगी। ये मेरा चैनल नया है हमजा टीवी 2, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका मशकूर हूँगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।